5 साल में फिर दरमाहा बढ़ावा के काम करे और राजकर्मी के दर्जा के प्रयास करे जे कले था तो अहाँ सब जी जान से लायक जेहन वोट दिलावा के काम करियो ने जितावा के काज करियो। हम सब सरकार के विरोध करे छिए लेकिन विधायक जी के विरोध नहीं करे छी जे हम पहले कहलो है और पूरा जिला के तरफ से इनका जीत के अग्रिम शुभकामना। जीते हम सब फिर इनका स्वागत करी जीत के ले। मधवापुर प्रखंड के सहार घाट स्थित राम जानकी चौक के पास 8 सितंबर को पटना में आयोजित महाजुटान सह आक्रोश दिवस कार्यक्रम के समीक्षा को लेकर एकटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के मधवापुर परियोजना की बैठक हुई, जिसमें सभी सेविका व सहायिकाओं के साथ अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन की प्रखंड अध्यक्ष हीरा कुमारी ने की। बैठक में उक्त कार्यक्रम के आय व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए तथा मधवापुर परियोजना की सहभागिता की समीक्षा भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सेविकाओं के मानदेय में 2000 तथा सहायिकाओं के 500 रुपए वृद्धि करने की घोषणा का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद स्थानीय विधायक सत्तारूढ़ दल जदयू सचेतक सुधांशु शेखर के द्वारा सेविका सहायिकाओं के हित में किए गए सकारात्मक पहल के लिए मौजूद सेविका सहायिकाओं के द्वारा मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दोपटे से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके पहल और प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार बनी है तब से कुपोषण मिटाने की और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। बदहाल सड़क, शिक्षा, बिजली व स्वास्थ्य व्यवस्था समेत सभी क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार लाकर सूबे को विकास की पटरी पर लाने का काम किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इतना ही नहीं, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाकर समाज को सामाजिक अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। नीतीश कुमार की सरकार ने ही बिहार के निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर पूरे देश में नारी सशक्तिकरण का मिसाल कायम की है। इसी सरकार ने महिलाओं को कुटीर उद्योग जैसे रोजगार के लिए 10,000 की एक मुश्त ऋण राशि देकर तथा जीविका समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की है। तमाम आशा, रसोई, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र व किसान सलाहकार आदि अन्य सभी संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि कर सम्मानित करने, 125 यूनिट फ्री बिजली देने और तमाम तरह के पेंशन योजना की राशि में वृद्धि करने जैसे कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिससे बिहार तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और विकास के इस रफ्तार को आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। उम्मीद है कि बिहार की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए अपना आशीर्वाद देंगे। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है। सेविका सहायिकाओं का मानदेय वृद्धि भी सतत संघर्ष का ही परिणाम है और यह कई यातनाओं व कुर्बानियों पर ही प्राप्त होती है। बिहार सरकार द्वारा सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ोतरी का उठाया गया कदम स्वागत योग्य है, पर संतोषजनक नहीं। यह ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न के समान है। जिस तरह किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि की गई है, उस अनुपात में सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई, जो सरकार के सौतेलेपूर्ण मानसिकता का परिचायक है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार सरकार से 8 सितंबर को घोषित हुए मानदेय वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए सम्मानजनक वृद्धि करने का आग्रह करती है। जबकि धन्यवाद ज्ञापन हरलाखी परियोजना की अध्यक्ष कुमारी मीना सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता अजय भगत, जदयू नेता युगल किशोर यादव, अवधेश मिश्र, यूनियन की प्रखंड महासचिव कविता कुमारी, जिला कमेटी सदस्य उषा रानी, संरक्षक लोकनाथ झा समेत अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर सेविका इंदू देवी, रेणु देवी, कुमारी साधना, संगीता कुमारी, मंजू कुमारी, महनाज बेगम, चांदनी कुमारी, अनामिका कुमारी, पुष्पा कुमारी, निकहत परवीन, पूनम कुमारी, सहायिका पवन कुमारी व अनिता कुमारी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। हम अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी मिला हम उनका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी मांग है राजकर्मी की दर्जा वेतनमान होना चाहिए, तो हम अपनी बात को बुलंद करके हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष
हम फिर से रखेंगे। यही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका टोला मोहल्ला में रहती है और अपनी माता एवं बहनों से मिलती है और घर घर जाती है, दुख दर्द में हमेशा साथ रहती है। आप लोगों ने सही कहा, जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद से ही आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका होती है उनके समक्ष हम लोग बच्चे को भेज देते हैं और उनका पोषण देख रेख सब उन्हीं के हक में रहता है। जिम्मेवारी बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी है कि हम मानते हैं। तो इस जिम्मेवारी के देखते हुए इनकी मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए और हमारे ये जो केंद्र सरकार, हम लोग आप लोग तो केंद्र सरकार से भी चुने हुए कर्मी हैं। समय समय पर हमारे भारत सरकार के द्वारा जो पूरे भारत में जो आंगनबाड़ी का जो यूनियन है पूरे भारत में, तो उनके माध्यम से भी हम लोग आग्रह करेंगे। हमारे प्रतिनिधि यहाँ से जाते हैं, हमारे सांसद जी, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि केंद्र में भी आप लोगों की जो मांग है उनकी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे सेविका सहायिका बहुत, हम तो यहाँ 10 साल से विधायक है यहाँ, आज तक किसी आंगनबाड़ी केंद्र से कोई शिकायत हमको नहीं मिली है। सभी लोग खुश रहते हैं, सभी बच्चे लोग खुश रहते हैं। जब आप लोग खुश रहते हैं तो उसमें हम भी खुश रहते हैं। मैं भी अपना काम में लगा रहता हूँ और समय समय पर हमारा जो योगदान है धनंजय जी के माध्यम से कई बार बात हुई और उनके माध्यम से, चाहे वो पटना में हो चाहे हमारे उत्तर आवास पे हो, हमारे सहयोग से जो भी हुआ हमने करने का काम किया आप लोगों के बीच में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 5 साल और आप लोग कहीं रहिएगा, हम आपके बीच में ही उपस्थित रहेंगे और आपकी जो भी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा हम उसमें कभी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। तो हम एक बार फिर आप लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और आगे वाले 5 साल के लिए मैं फिर से आप लोगों का जीवन उज्जवल हो इसकी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरवान्वित हो रही हूँ कि जो मुझे हर एक भाई हनुमान की तरह मिला। जब मेरे क्षेत्रीय हर एक भाई अजय जी हों या सुधांशु जी हों, सबसे पहले मैं धनंजय जी भाई से मिली। तो आगे बढ़ाने के क्रम में लगे हैं तो मेरी सीता की तरह जीत निश्चित। और एक बहन भी मिली है झांसी जिला में, सबनम दीदी। तो जब आप लोग सराहना करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई अगर प्रतिनिधि अगर हमें समर्थन न करे, हमें मनोबल नहीं बढ़ावे, तो हमें लगता है कि कार्य एक बोझ बन जाता है। तो जिस तरह आपने आया और आपने मनोबल बनाने का कार्य किए और जिस तरह सुधीर जी और धनंजय जी और भी सेविका के माध्यम से जो लोगों को हम लोग को भी बताया गया कि पटना में जिस तरह व्यवस्थाएं रहने का, खाने का, पीने का, इसके बाद पानी का व्यवस्था, सारा व्यवस्था और आपके द्वारा किया गया। और जो मूलभूत मांग था, अगर सेविका को देखा जाए तो ग्राम रूट पर अगर कोई कार्य करता है तो सेविका के द्वारा बहुत सा कार्य किया जाता है। अगर बच्चों को, अगर माता पिता के जन्म के बाद अगर कोई देखने वाला होता है तो सेविका देखने वाली होती है, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, जन्म के बाद 2-3 साल के बाद कहाँ पहुंचाया जाता है? सेविका के आंगनबाड़ी सेंटर पहुंचाया जाता है और उस बच्चे को उस लायक बनाया जाता है कि अपना पढ़ाई प्रारंभ करे और आगे की विद्यालय में जाए। तो इतनी बड़ी उपलब्धि का कार्य
सरकार के द्वारा हमें मिला है। ये सौभाग्य की बात है कि उस बच्चे को हम लालन पालन करते हैं और पढ़ाते हैं और उसे एक दिशा, मजबूत दिशा की ओर ले जाते हैं, उस कार्य में लगे हैं। लेकिन सवाल होता है कि मजदूर भी मजदूरी करता है, उसे भी भरपूर मजदूरी मिलनी चाहिए। इसीलिए इस तरह की संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहता है। बिहार सरकार को भी बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है और आगामी केंद्र सरकार, पिछली बार तो केंद्र सरकार बढ़ाए थे, लेकिन हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी कुछ बढ़ाने की ओर अग्रसर है। तो हम लोग इस कल्पना में और माननीय विधायक जी द्वारा और संसद जी के द्वारा भी हम लोग चाहेंगे कि आगे इस बात को रखा जाए। विधायक जी सेहो इमे बहुत साथ देलथि, मुख्यमंत्री जी से पर्सनली भेंट क के हमर सबके मांग के रखलथि। ओहि के लेल हमर सबके विधायक जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आगा इहो आग्रह करबनि जे हमरा सबके राजकर्मी के लेल सेहो प्रयास करथि और आशा ये जे ई करबेटा करता, कियाक त ई जमीन से जुड़ल नेता छथिन और हमरा सबके अपन मानै छथिन, हमर सबके दुख दर्द समझै छथिन। तें पुनः हम अपन विधायक के हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और आगा के काज के लेल बहुत बहुत आभार व्यक्त करे छियै। सब आदमी ताली से अपन विधायक जी के करियौ और स्वागत और इनकर जीत के लेल सेहो शुभकामना। अगर पहले है तो जीतत और हमर सबके काज आगा बढ़बै। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।